ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली से लौट आए हैं और लौटते ही सीएम ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकार को अस्थिर करने की साजिश की जा रही है, जिसमें बीजेपी कभी कामयाब नहीं होगी। स्वागत किया जा रहा, फूल बरसाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार चलेगी। कल राहुल जी से, वेणुगोपाल जी से, पुनिया जी से मुलाकात हुई। छत्तीसगढ़ के योजनाओं के बारे में, यहाँ के जो विकास है उसके बारे में, राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा की गई और उन्हें यहाँ की स्थिति से अवगत कराया गया। यहाँ सब सोनिया जी, राहुल जी के नारा लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नारा लग रहे हैं। बीजेपी वैसे भी परेशान है, यहाँ किसानों की सरकार है, किसान का बेटा मुख्यमंत्री है, तो सबसे बड़ी चुनौती वो मानते हैं। और छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसके पास भारतीय जनता पार्टी के इससे कोई जवाब नहीं है। कार्यकाल को लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी कला से गुजरी, रमन सिंह कह रहे हैं कि हम सुधार प्रक्रिया में राज्यों के लोग हैं, ये देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2003 से लेके 18 तक लगातार पर भरोसा 3 भरोसा के पास सरकार रही है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपनी छत्तीसगढ़ में अपनी असलियत की जानकारी हुई और आज वो 15 साल में 14 सीट में सिमट गए हैं। जहाँ तक के सरकार की बात है, सोनिया जी ने, राहुल जी ने मुझ जैसे किसान को सरकार की जिम्मेदारी सौंपी और ये सरकार किसानों की है, आदिवासियों की है, मजदूरों की है। ये छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की है, सबका प्रतिनिधित्व करती है, बहुत शानदार ढंग से काम कर रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे सोनिया जी और राहुल जी ने ये जिम्मेदारी दी और मैंने पहले भी कहा था, उनका जब तक के आदेश है तब तक के मैं इस पद पे हूँ, जब वो कहेंगे इस पद का त्याग कर दूंगा। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये जो 2.5 साल के राग अलाप रहे ना, वो राजनीतिक अस्थिरता को लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे। और इस मामले में कल पुनिया जी बहुत स्पष्ट कह चुके हैं। कल पुनिया जी के बयान के बाद और कुछ बात रह जाती क्या? अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अवधेश, विकास पर बात हुई, अब विकास होगा, एक तो ये, और दूसरा ये, मुस्कुराने लग गए आप, दूसरा ये कि अस्थिरता की जो बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री, अब स्थिरता आ गई। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने दिल्ली में 2 दिनों तक पहले मीडिया से दूरी बनाई और राजधानी आने के बाद जिस उत्साह के साथ उन्होंने बातचीत की और हर सवाल का जवाब दिया, और उस जवाब के बीच में उनका एक बयान कि जिस दिन आलाकमान मुझे कहेगा मैं पद का त्याग कर दूंगा, पहले भी कह चुका हूं, और मुझे बड़ा गर्व होता है कि राहुल जी ने और पुनिया जी ने किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया है। 2.5 साल के लोग लेके जो राजनीतिक अस्थिरता लाने की कोशिश करते हैं, वो अपने साजिश में कामयाब नहीं होंगे। पुनीत, ये बयान बताने के लिए काफी है कि दिल्ली में 3 घंटे तक जो विकास पे चर्चा हुई, उस विकास के चर्चा के मंथन के बाद क्या अमृत निकला और अमृत और विष किसके किसके खाते में गए? क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस के साथ भूपेश बघेल ने सीधे शब्दों में कहा कि आला कमान ने मुझे मुख्यमंत्री बना के भेजा है, यह बताने के लिए काफी है कि मुख्यमंत्री जिस कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं कि दिल्ली में जो बैठक हुई, 3 घंटे तक जो विकास पे चर्चा हुई, इस विकास का जो फल है वो फिलहाल अच्छा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इन बयानों के इधर पुनीत जो तस्वीरें निकल के आई, वो तस्वीर हैरान करती है कि एक बार
2018 की तस्वीर फिर से हूबहू निकल के आई, जिस वक्त भूपेश बघेल के नाम का ऐलान किया गया कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, और जब राजीव भवन पहली बार पहुंचे तब इस तरह की तस्वीरें थी। वही तस्वीर आज एयरपोर्ट पे देखने को मिली कि लोग यहां न केवल स्थानीय कार्यकर्ता बल्कि महासमुंद, भिलाई, दुर्ग जैसे दूर से भी कार्यकर्ता यहां पे पहुंचे हुए थे और उन्होंने गर्मजोशी के साथ जो स्वागत किया, जिस तरह से फूलों की मंत्री भी पहुंचे थे, अमरजीत भगत भी पहुंचे थे, रविंद्र चौबे भी पहुंचे थे, और साथ ही साथ खास बात यह कि विक्ट्री साइन भी नजर आया। बिल्कुल, देखिए ये सच में सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा और मुख्यमंत्री को 100 मीटर की दूरी तय करने के लिए आधे घंटे का समय लग गया, और गाड़ी पे खड़े होके, गाड़ी के दरवाजे पे खड़े होके मुख्यमंत्री ने जिस तरह से विक्ट्री साइन दिखाया, वो विक्ट्री साइन बताने के लिए काफी है कि कल के 3 घंटे के विकास के मंथन पे जो अमृत आया था वो अमृत भूपेश बघेल के खाते में आया, और यही वजह है कि वो विक्ट्री साइन भी दिखाने से नहीं चूके। बाकायदा रविंद्र चौबे यहां पहुंचे थे, अमरजीत भगत पहुंचे थे। आमतौर पे इस तरह से मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए कभी रविंद्र चौबे या अमरजीत भगत एयरपोर्ट आते नहीं है, लेकिन आज जो तस्वीरें निकल के आई, 1 दर्जन के कभी विधायक पहुंचे, वो तमाम विधायक अपने हाथों में गुलदस्ता लेके आए थे, तमाम विधायक मुख्यमंत्री को फिर से बधाई दे रहे थे। तो ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करता है और बताने के लिए काफी है कि 2.5 साल के जिस तरह से बार बार ये अटकलें लगाई जा रही थी, जिस तरह से बार बार एक खामोशी, एक चुप्पी साध ली जाती थी। हाँ, वो अटकलें थी, क्या था, ये अटकलें थी या कुछ और था, वो सब कुछ साफ हो गया आईने की तरह। कार्यकर्ताओं को खबर मिल गई, तैयारी से आ भी गए, बाकियों को भी खबर, इस आज जो जोरदार स्वागत हुआ है उससे खबर लग गई होगी, आगे की तस्वीर भी साफ हो गई होगी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अवधेश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अब नजर हेडलाइंस पर।